रिश्ते खुद तोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा जीवन खराब ना हो सके और हमको लगता है कि प्रभु हमारे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो हमारे लिए कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं। इस दुनिया में सबसे दुखी इंसान वही है जो दूसरों से उम्मीद लगाता है, और जो व्यक्ति किसी से उम्मीद नहीं रखता है वह अपने जीवन में सुखी रहता है। अगर सुख ही मिलता रहे और दुख न देखने को मिले तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता है। श्री कृष्ण कहते कि दुख उतना ही जरूरी है जितना कि सुख, क्योंकि जब दुख आता है तो व्यक्ति मजबूत हो जाता है और अच्छे अच्छे की पहचान भी दुख ही करवा के जाता है। यह गलत सोच है हम इंसानों की कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। देखो, उस सूरज को सारी दुनिया को अकेले ही चला रहा है। भाग्यशाली व्यक्ति वह नहीं जिसको सब अच्छा मिल जाए, बल्कि भाग्यशाली वह होते हैं जिनको कुछ भी मिलता है उसको अच्छा बना लेते हैं। श्री कहते हैं कि जब इंसान का अपना फायदा निकल जाता है तो उसके बात करने का अंदाज भी बदल जाता है। हारता वह है जो बार बार शिकायत करता है और जीतता वह जो बार बार कोशिश करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हारने से मत डरो, क्योंकि एक हार आपको बहुत कुछ सीखा कर जाती है। तुम मेरा नाम लेके फिर से कोशिश करो, तुम जरूर कामयाब होंगे। और श्री कृष्ण जी सिखाते हैं कि जिस इंसान को हम ज्यादा प्यार करते हैं वही हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि जिसको हम सच्चा प्यार करते हैं हम उसका दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। इतने महान बनो कि एक गलती पर सामने वाले को माफ कर दो, और इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा खाकर भी उस पर भरोसा कर लो। याद रखना एक बात हमेशा जीवन में, जो व्यक्ति एक बार धोखा दे सकता है वह आगे भी जरूर देगा। ऐसे इंसान पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जब आप अपना दुख किसी को बताते हैं तो वह आपके दुख को रो रो कर सुनता है। जैसे ही आप उस जगह से चले जाते हो फिर वही व्यक्ति सारी दुनिया को हंस हंस कर बताता है। ये दुनिया ऐसी ही है, सामने वाले से दुख रो रो कर सुन लेती है, फिर हंस हंस कर मजाक बनाती है। इसलिए कहा जाता है कि अपनी और अपने घर की समस्या किसी के सामने साझा न करें। श्री कहते हैं कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, सब मुझ पर छोड़ दे। ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि कर्म सही दिशा में होने चाहिए। यकीन मानिए कर्म का फल अच्छा ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमको ज्यादा निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। मैं किसी के लिए बुरा नहीं करता, ये सोच सोच का फर्क है। तुम्हारी सोच ही तुम्हें बनाती है। तुम जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे, इसलिए अच्छा देखो, अच्छा सोचो और अच्छा बोलो। तुम्हारा ऐसा करने से तुम एक दिन मेरी प्राप्ति को जरूर हो जाओगे। और मेरा चिंतन करते रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुमको कभी गिरने नहीं दूंगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता है, यह हमेशा ही बदलता रहता है। इसलिए हमें कभी भी एक परिस्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी आगे चलकर रोना पड़ता है। जो लोग दूसरों को दुख देते हैं उन्हें भी अपने जीवन में आगे चलकर दुख भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान यह बताई है कि गीता के अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही होता है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं रहता है और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं। वहीं जो लोग मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं
वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते हैं। गीता के अनुसार कभी भी सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि परमात्मा से कुछ भी नहीं छिपा है। वो आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए होना चाहिए। श्री कृष्ण ये कहते हैं कि आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे, लेकिन अगर आप बार बार नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। गीता में भी श्री कृष्ण ने कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग को ही कल्याण का प्रमुख साधन बताया है। कर्म के प्रवाह से गलत संबंध का टूट जाना ही जीवन का लक्ष्य है, और यह लक्ष्य हमें इन मार्गों से ही प्राप्त हो सकता है। हमें कभी भी गलत विचार अपने मन में नहीं लाने चाहिए। भगवान पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। वो हमारे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने देगा।